यदि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंसेस कर पाए और उस कंप्लायंसेस की कॉस्ट बियर कर पाए तभी हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए, वरना नहीं बनानी चाहिए। वो इसलिए कि क्या होता है, कुछ लोगों के देखा देखी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, या उनमें डायरेक्टर बनाने का एक कीड़ा होता है कि हमें कंपनी का डायरेक्टर बनना है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं। बिजनेस टर्नओवर कुछ होता नहीं है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कुछ होते नहीं है, फिर भी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना तो लेते हैं, लेकिन कंप्लायंसेस वो नहीं कर पाते। देखिए, कंपनीज के केस में चाहे कंपनी नहीं चल रही हो, कंपनी घाटे में हो, कंपनी की सेल जीरो हो, कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ हो, तो भी आपको एटलीस्ट ऑडिटिंग और साथ में एनुअल फाइलिंग वो तो करवानी ही होती है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपको भारी पेनल्टी लगती है। और यदि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो जीएसटी का रिटर्न भरना है वो अलग। तो गिरी से गिरी हालत में ये समझो कि आप अगर जीएसटी के साथ में बात करूं तो 20,000 22,000 रुपए की कॉस्टिंग आती है आपको। और भी बिजनेस स्ट्रक्चर है, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, आप इस पे जाओ ना। इस पे आपको ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं करना है, इजीली आप नॉर्मल कॉस्ट में आप अपना कंप्लायंसेस भी करा पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं प्रोपर्टी फर्म की बात करूं, नॉर्मल आपको आईटीआर भरना है, ज्यादा झंझट नहीं है उसमें। जीएसटी है तो जीएसटी रिटर्न भरना है, एटलीस्ट आपका जो ऑडिटिंग है और आपका एनुअल फाइलिंग है वो तो आपका बच जाएगा, है ना। लेकिन आपका उद्देश्य ये है कि नहीं, मेरे को किराने की दुकान नहीं चलानी है, मेरे को एक बड़ा डीमार्ट जैसा कुछ करना है, तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड पे जाओ। देखो, डायरेक्टर बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन डायरेक्टर बने रहना बड़ी बात है ना। तो यदि आपका गोल बड़ा है कि आप करोगे ही आगे, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको बड़ा करना ही है, तब तो आप बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड पे ही जाओ। अदरवाइज आप प्रोप्राइटरशिप फर्म पे ही या फिर पार्टनरशिप फर्म पे ही बिजनेस करो।